नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है सुनो यूपी के मॉर्निंग एडिशन का और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अनु सिंह भी। सीधे अनु के पास ले चलते हैं। जी दीपा, एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं अपने दर्शकों को। लखनऊ बीजेपी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका देगी। जहां साल के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी को झटका देने की तैयारी में है बीजेपी। आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और एमएलसी शतरुद्र प्रकाश करेंगे बीजेपी को ज्वाइन। अब से थोड़ी ही देर में पार्टी कार्यालय पर वे बीजेपी का दामन थाम लेंगे। तो एक और झटका लगने वाला है समाजवादी पार्टी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आते हैं शतरुद्र प्रकाश। कुछ ही समय पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर प्रधानमंत्री की विधान परिषद में तारीफ भी उन्होंने की थी और उसी के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि वे अपना रास्ता बदलें और आज समाजवादी पार्टी को एक और झटका बीजेपी देने जा रही है। आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और एमएलसी शतरुद्र प्रकाश बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। साल के आखिरी दिन सपा को ये बड़ा झटका देने वाली है बीजेपी। आज सपा एमएलसी शतरुद्र प्रकाश थामेंगे भाजपा का दामन। आज समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से उनका ताल्लुक है। शतरुद्र प्रकाश जो कि समाजवादी पार्टी छोड़कर अब भाजपा को ज्वाइन करेंगे। कुछ समय पहले ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर प्रधानमंत्री की विधान परिषद में उन्होंने तारीफ की थी और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है शतरुद्र प्रकाश भाजपा का दामन थाम ले और आज समाजवादी पार्टी को एक और झटका लगने वाला है। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी कई नेताओं को भाजपा ज्वाइन करा चुकी है। इसमें समाजवादी पार्टी के और अन्य पार्टियों के नेता भी शामिल रहे हैं और साल 2021 के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी को ये झटका लगेगा। साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले बीजेपी सपा के एमएलसी को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा रही है। शतरुद्र प्रकाश हैं जो कि बीजेपी आज ज्वाइन करेंगे। तो दीपा, एक बड़ा झटका यहां लगने वाला है समाजवादी पार्टी को और इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेता शामिल हो चुके हैं बीजेपी में और आज एक और ये झटका लगेगा। बिल्कुल, गाहे बगाहे अक्सर वो बीजेपी की तारीफ किया करते रहते थे शतरुद्र प्रकाश और एक बार फिर ये जानकारी मिल रही है। आज वो कुछ ही देर के बाद ज्वाइन करने वाले भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले भी वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर अलग अलग तमाम योजनाएं, उनका भी अक्सर वो जिक्र करते रहते थे विधान परिषद में। और आज ये खबर मिल रही है कि आखिर साल के आखिरी दिन वो सपा को झटका देकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं कुछ देर के बाद। बिल्कुल। और दीपा, ज्यादा जानकारी के लिए अनुभव का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, ये पार्टी ज्वाइन करने का क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा? कहां पर वे ज्वाइन करेंगे? क्या कुछ बड़े नेता भी इस दौरान शामिल रहेंगे? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर रखी है और साल का आज आखिरी दिन है, यानी 2021 बीत रहा है, 2022 में चुनाव होने हैं और उससे पहले समाजवादी पार्टी को झटका देने की तैयारी है। क्योंकि वाराणसी से आते हैं शतरुद्र प्रकाश, समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, कद्दावर नेता हैं और माना जाता है कि शतरुद्र प्रकाश समाजवादी पार्टी के कैसे नेता हैं जिनको अगर हम कहें जो विधान परिषद है उससे जुड़ी तमाम जो कार्रवाइयां उसके बहुत जानकार माने जाते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि विधान परिषद में उन्होंने कई ऐसे सवाल पूछते जिसके लिए सरकार के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। लेकिन आज वो बीजेपी का दामन थामेंगे। थोड़ी देर बाद प्रदेश कार्यालय में ज्वाइनिंग का ये कार्यक्रम है जहां पर खुद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में ही ये ज्वाइनिंग होगी। अगर आप देखिए, कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया, राष्ट्र को समर्पित किया, तब उसके बाद जब विधानसभा का सत्र हुआ तब खुद शतरुद्र प्रकाश ने तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और साफ तौर से विधान परिषद में ये कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि काशी विश्वनाथ का इस तरीके से अगर कहे तो उसका जीर्णोद्धार हो सकता है, इस तरीके से उसे सजाया संवारा जा सकता है या उसका रूप इस तरह से बदल सकता है। और आज शतरुद्र प्रकाश बीजेपी ज्वाइन करेंगे। एक बड़ी खबर है, क्यों?
क्योंकि ये माना ठीक जाता है है अनुभव, कि ये अपने विधान आप में परिषद बहुत में बड़ा वो झटका समाजवादी है। पार्टी सबसे के- बड़ी बात ये कि वाराणसी से आते हैं, बहुत बड़ा कद वो रखते हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं। चुनाव आते आते साल के आखिरी दिन इस तरीके से झटका समाजवादी पार्टी को, अब इसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ेगा ये कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास आगे भी लौटेंगे तमाम बड़ी खबरें जिन पर आपसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले अब आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की अगली रैली की। आज कन्नौज बनेगा सियासी अखाड़ा। जी हां, सपा के गढ़ से अखिलेश भाजपा पर साधेंगे निशाना। आज कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और इत्र कारोबारी पीयूष जैन को लेकर भाजपा के निशाने पर लगातार अखिलेश यादव हैं। कन्नौज सपा ऑफिस में दोपहर 12:30 बजे का वक्त है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि लखनऊ पार्टी मुख्यालय में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आज देखिए कन्नौज का चुनाव किया है। कन्नौज सपा ऑफिस में दोपहर 12:30 बजे का वक्त है जब पीसी वो करेंगे। क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि पीयूष जैन के मसले को लेकर लगातार भाजपा के निशाने पर अखिलेश यादव हैं, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी है। अब आज क्या कुछ होता है, किन किन बातों का जिक्र वो करते हैं, वो अपने आप में अहम हो जाता है। कन्नौज सियासी अखाड़ा आज किस तरीके से बनेगा, वो हाइलाइट्स भी लगातार आपको हम दे रहे हैं, बता रहे हैं। सपा के गढ़ से अखिलेश भाजपा पर साधेंगे निशाना। कन्नौज समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, यहां से वो निशाना साधेंगे भारतीय जनता पार्टी पर। चुनाव करीब है, देखिए कल से 2022 का आगमन हो रहा है और 2022 के शुरुआती महीनों में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं और इसीलिए हर पार्टी वहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और उसमें सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी और उसका काउंटर करने के लिए अखिलेश भी लगातार मैदान में डटे हुए हैं। कन्नौज का सियासी समीकरण क्या है वो भी आपको समझाते हैं। अखिलेश पहली बार साल 2000 में यहां से सांसद बने, लोकसभा उपचुनाव जीत करके अखिलेश सांसद बने और अखिलेश की पत्नी डिंपल भी कन्नौज से सांसद रह चुके हैं। और कन्नौज में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, तीनों ही बहुत अहम है। समझिए 2017 में भाजपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की, समाजवादी सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर रह गई। 2012 में सभी 3 सीटों पर सपा ने जीत हासिल की थी। अब 2012 वाली जीत को दोहराने की चुनौती है यहाँ पर अखिलेश यादव के सामने। 2017 में हालांकि अच्छे संकेत यहाँ से नहीं मिले, भाजपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की और उसके बाद अब 2012 का जो फॉर्मूला रहा, जो जीत का मंत्र था, वही इस बार वो वहां पर देंगे और तीनों की तीनों सीटें जीतने की पूरी कोशिश होगी। इसी पर कन्नौज से हमारे साथी रतीश त्रिवेदी जुड़ चुके, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। रतीश, आज वहां पर से तमाम सवाल दागेंगे, हमला बोलेंगे अखिलेश यादव, किस तरीके से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर तैयारी वहां पर हो रही है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव लगातार टारगेट पर हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और योगी आदित्यनाथ हो। योगी आदित्यनाथ तो पिछले 4 दिन से उत्तर प्रदेश को मत रहे हैं और जहां पर जा रहे हैं वहां पर ही कन्नौज के इत्र और कन्नौज के नोटों की बात कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का आदमी है और भारतीय जनता पार्टी की अकूत संपत्ति है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है। अपने गढ़ में आकर के, यानी कन्नौज में आकर, जहां से इत्र की ये और नोटों की ये बारिश हुई है या इस तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले पीयूष जैन का मामला निकल के आया है, वहीं पर आकर के अखिलेश यादव आज अपने विरोधियों को जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लखनऊ से लगातार वो विपक्षियों पर हमला तो करते हैं, लेकिन कन्नौज उनके गढ़ में ही उनको घेर लिया गया है और कन्नौज में जब गढ़ में घेरा गया है तो गढ़ पर आकर आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देंगे। पूरी तैयारी की गई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में और जो समाजवादी पार्टी के करीबी इतर कारोबारी हैं उन पर भी इसी तरीके की कार्रवाई हो सकती है। यानी पिछले 7-8 दिन से लगातार कन्नौज कानपुर का क्षेत्र देश भर में चर्चा का विषय है। इतना पैसा कहां से आ रहा है, अकूत संपत्ति कैसे अर्जित की गई और पीयूष जैन का एसोसिएशन समाजवादी पार्टी से है या भारतीय जनता पार्टी से है, दोनों एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इस बीच आज अखिलेश यादव गरजेंगे और बरसेंगे अपने विरोधियों पर। देखना होगा कि किस तरह से सबूत लेकर के आते हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खींचते हैं इस चुनावी दलदल में। जी बिल्कुल, और जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि हर रैली में, हर एक जनसभा में, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे सीएम योगी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, हर कोई इस मुद्दे को अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से जोड़ रहा है। क्या लगता है कि एक चुनावी मुद्दा अब बन गया है और अखिलेश यादव के वार के बाद और भी इस पर चर्चा आगे बढ़ेगी?
बिल्कुल, ये एक ऐसा मुद्दा है जो खत्म होने नहीं जा रहा। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार दबाव बनाया जाता है विपक्षी पार्टी पर, और भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के, पीयूष जैन के मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी पर भ्रष्टाचारी पार्टी होने का एक तमगा देने की कोशिश की है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी पलटवार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की नोटबंदी पर सवाल उठा रही है कि जब नोटबंदी की गई थी तो ऐसे लोग कब क्यों बच करके रह गए, और जो एजेंसीज आज रेड कर रही हैं, आज छापेमारी कर रही हैं, आज इतनी बड़ी संपदा को बरामद कर रही हैं, उस वक्त क्यों नहीं कर पाई। तो वार पलटवार चल रहा है, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है। और आज अखिलेश यादव क्या कहते हैं इस पर रतीश सभी की निगाहें हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर से रूबरू हम अपने दर्शकों को करा देते हैं, जहां एक और अखिलेश यादव आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो दूसरी तरफ यहां फिर से दूसरे इत्र कारोबारी की यहां रेड शुरू हो चुकी है और अभी छापेमारी चल रही है। कन्नौज से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, अब दूसरे इत्र कारोबारी के घर पर छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स की टीम 2 इत्र कारोबारियों के घर पर रेड कर रही है, तो कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। 2 इत्र कारोबारियों के कारोबारियों के घर पर इस वक्त रेड चल रही है। और नित्य मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जरूर बताएं कि आखिर ये दूसरे इत्र कारोबारी कौन हैं और क्या अनुमान लगाया जा रहा है इस रेड के बारे में। अब देखिए, आपको बता दें, जिस तरह से पहले जो जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम ने जो छापेमारी की थी और उस दौरान जो दस्तावेज मिले थे, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर निकल के आया था वो चंदन का तेल निकल के आया था, क्योंकि 600 किलो चंदन का तेल एक बड़ी मात्रा होती है। उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ कन्नौज के जो इत्र व्यवसायी थे उनके भी नाम, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, उनके भी नाम सामने आए थे। तो उसी कड़ी में हम लोग इसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि पहले ही क्यास लगा बैठे थे कि जिस तरह से जीएसटी ने यहाँ पर दस्तावेजों को कलेक्ट किया है, तो कन्नौज में आने वाले दिनों में और भी इत्र कारोबारियों के छापे पड़ सकते हैं। तो उसका नतीजा आज सामने देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये भी जो जानकारी आ रही है हमारे पास, जो सपा के जो एमएलसी पुष्पराज जैन जिनका नाम पहले आया था, उनकी यहाँ भी छापेमारी हो रही है। और एक मलिक मियां कारोबारी है जो काफी बड़े इत्र कारोबारी कन्नौज से बताए जाते हैं, उनकी यहाँ भी छापेमारी चल रही है अभी। लेकिन जो आधिकारिक पुष्टि, चलो ठीक है नित्य, आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से ही ये दोनों का कनेक्शन है और इनकी यहाँ रेड पड़ रही है। अब इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से सियासत आगे बढ़ चलती है, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहुत शुक्रिया आपका नित्य, पूरी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अयोध्या दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भी यूपी के दौरे पर हैं। अयोध्या समेत कई जिलों का ताबड़तोड़ वो दौरा करेंगे। जनसभाओं के साथ ही उनके कई रोड शोज भी होने हैं, ये बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ताबड़तोड़ यूपी का दौरा कर रहे हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार कर रहे हैं। इसी क्रम में आज वो अयोध्या पहुंचेंगे। यहाँ अमित शाह एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां वहां पर लगभग पूरी हो चुकी हैं। खबर यह है कि शाह सुबह 10 बजे अयोध्या के राम कथा पार्क पहुंचने वाले हैं। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद शाह राम जन्मभूमि जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। साथ ही मंदिर निर्माण की जानकारी भी वहां पर लेंगे। निर्माण की प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ रही है, कितना निर्माण अभी तक हो पाया, इसके बारे में जानकारी लेंगे। और इस दौरान वो मंदिर निर्माण समेत समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र से भी मुलाकात करेंगे, ऐसी जानकारी है। और साथ ही नृत्य गोपाल दास से उनका स्वास्थ्य जानने के लिए मिलने पहुंचेंगे, ऐसी भी खबर है। इसके बाद जेआईसी मैदान में एक बड़ी जनसभा होनी है, जिसको संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर के पूरब से लेकर पश्चिम तक किस तरीके से लगातार नजर है गृह मंत्री की, वो भी आप समझिए। घेराबंदी की कोशिश लगातार हो रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शाह की राम शपथ क्या है वो आपको विस्तार से हम बताते हैं। रामलीला के दर्शन करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हनुमानगढ़ी भी वो जाएंगे और उसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अब चुनाव में राम मंदिर का जिक्र जरूर है कि वो आएगा, क्योंकि राम मंदिर को लेकर किस तरीके से सियासत होती रही और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी का स्टैंड शुरुआत से लेकर अभी तक क्या रहा, इसको भी बार बार हाईलाइट किया जाएगा। और आज भी जब वहां पर पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, उसके भी अपने सियासी मायने हैं। शाह का मिशन उत्तर प्रदेश क्या है वो भी आपको समझाते हैं। पूरब से पश्चिम तक घेराबंदी हो रही है, ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं अमित शाह। अयोध्या और बरेली, साथ में संत कबीर नगर में भी उनकी एक सभा होनी है, जहां पर बीजेपी के स्थानीय लेवल के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं वो लगातार डटे हुए हैं अलग अलग हिस्सों में सभा को सफल बनाने के लिए।
शाह का मिनट टू मिनट का कार्यक्रम क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। सुबह 10:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है। हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करेंगे अमित शाह और फिर सुबह 10:30 बजे जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर के दर्शन करेंगे। और उसके बाद खबर यह है कि दोपहर 12 बजे राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में जाएंगे, वहां पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा जिसको संबोधित करेंगे। और फिर जानकारी ये है कि दोपहर 2 बजे संत कबीर नगर में एक जनसभा होनी है अमित शाह की। और उसके बाद वहां से आगे बढ़ते हुए शाम को 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है। बरेली के कुतुबखाना चौराहा से पटेल चौक तक उनका एक बड़ा रोड शो होना है। और फिर जानकारी ये कि शाम को 5:45 पर बरेली में उनकी एक जनसभा होनी है। और उसके बाद शाम को 7 बजे बरेली सर्किट हाउस में संगठन की बैठक होनी है। वहां पर वो देखेंगे, भापेंगे स्थितियां किस तरीके की वहां पर बनी हुई हैं। अब इसी पर हमारे 2 सहयोगी जुट चुके हैं, बारी बारी से उनसे जानकारी लेते हैं। बरेली से अनूप मिश्रा और अयोध्या से अनुभव है, लेकिन सबसे पहले बरेली का रुख करते हैं। अनूप वहां से लगातार बने हुए। अनूप, कैसी तैयारियां वहां पर गृह मंत्री के आगमन को लेकर की गई है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बताएं। देखिए, बरेली को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जिन रूटों पर अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं वो आएंगे, रोड शो करेंगे, उन रूटों को सजा दिया गया है। और हम इस वक्त मौजूद हैं कालीबाड़ी इलाके में। ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश अग्रवाल जी का यहाँ पर घर पड़ता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भव्य द्वार बनाया गया है और यहाँ पर तमाम तैयारियां चल रही हैं। कल ही से लगातार तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर अमित शाह आएंगे और यहाँ पर उनका भव्य स्वागत होगा। 10 कुंटल गुलाब के फूल मंगाए गए हैं क्योंकि गेंदे के फूल से उनको एलर्जी है, जिस वजह से गुलाब के फूल मंगाए गए हैं। इसके अलावा अमित शाह के साथ में यूपी के करीब आधा दर्जन मंत्री, जितिन प्रसाद राजस्व मंत्री जो होंगे, छत्रपाल सिंह गंगवार, सुरेश खन्ना समेत तमाम मंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जो अमित शाह हैं 3:50 पर त्रिशूल एयरबेस पे पहुँच जाएंगे और उसके बाद वो 4 बजे 4:30 बजे के करीब रोड शो में शामिल होंगे। और लंबा रोड शो है, तिलक इंटर कॉलेज से ये रोड शो शुरू होगा और 37 स्थानों पर रोड शो में जो है उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। करीब 1 लाख लोग उपस्थित रहेंगे। इस रोड शो को भव्य रूप दिया जा रहा है और रोड शो को यादगार बनाने के लिए 1 लाख लोगों को बुलाया गया है। तो काफी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1500 और उस दौरान की भी तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे अपने दर्शकों को। और अयोध्या का रुख कर लेते हैं। अनुभव शुक्ला हनुमानगढ़ी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनुभव, इससे पहले हमने देखा था सीएम भी आए थे इसी तरह का दौरा करने के लिए और वे भी हनुमानगढ़ी गए थे, रामलला के दर्शन किए थे। आज जब गृह मंत्री पहुंचेंगे तो हनुमानगढ़ी में कितने बजे वे दर्शन करेंगे, आरती पूजन की क्या तैयारियां वहां हैं? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। और आप देखिए, कल 3 जिलों में उन्होंने जनसभाएं की। उन्नाव में आखिरी जनसभा की, विजिबिलिटी कम थी, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया तो सड़क के रास्ते लखनऊ पहुंचे और वहां पर तकरीबन 5 घंटे तक बैठक की। आज 3 जिलों का दौरा फिर करना है। अयोध्या जाना है, रामलला के दर्शन करेंगे। जो शेड्यूल टाइम तय था वो 10:30 का था, लेकिन हम अयोध्या में मौजूद हैं। हम आपको दिखाएं कितना डेंस फॉग है यहाँ पर, बहुत घना कोहरा है। और ये सब कुछ डिपेंड करेगा मौसम के ऊपर, क्योंकि यही जीआईसी ग्राउंड में उनकी जनसभा होनी है। और अभी हम जहां पर मौजूद हैं तकरीबन 9 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है, विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसे में क्या हेलीकॉप्टर लखनऊ से उड़ेगा तो यहाँ पर उसे लैंड करने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब कुछ मौसम के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके से। अभी तक अमित शाह लखनऊ में पार्टी कार्यालय में ही मौजूद हैं और उसके बाद जब वो वहां से निकलेंगे तब उन्हें सबसे पहले अयोध्या आना है। यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम है। हनुमानगढ़ी आएंगे, 10:30 का पहले से शेड्यूल फिक्स है, लेकिन क्योंकि वेदर ऐसा है, इतना घना कोहरा हो सकता है कि उसमें थोड़ा समय परिवर्तन हो जाए। उसके बाद उन्हें फिर रामलला के दर्शन करने हैं। मंदिर निर्माण का काम किस तरीके से चल रहा है इस पर भी बातचीत करेंगे। निपेन मिश्र वहां पर है, उनसे मुलाकात होगी। इसके अलावा वो जाएंगे और जो तमाम जो सारे लोग हैं उनके साथ बैठक भी होनी है। और फिर जो 12 बजे कहा जा रहा है कि जनसभा होनी है, 11:30 का वक्त है, लेकिन वहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम है, मौसम में तब्दीली है, इस वजह से जो तय कार्यक्रम है उसमें भी कुछ बदलाव वहाँ पर हो सकते हैं। ऐसी जानकारी आप दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव पूरी जानकारी के लिए। बात करते हैं योगी के स्मार्ट प्लान की। कोरोना की 2 लहरों के बीच ग्राउंड जीरो पर जान जोखिम में डालकर काम करने वाली, लोगों की सेवा करने वाली आशा बहुओं का आज सीएम सम्मान करेंगे। उन्हें कई बड़ी सौगातों से नवाजेंगे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आशा बहुओं को सीएम योगी 80,000 स्मार्टफोन बांटेंगे। और इसके साथ ही सीएम आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाने का ऐलान भी ये कहा जा रहा है कि आज कर सकते हैं।
बिल्कुल। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, एक बड़ा तोहफा ये आशा बहुओं को आज मिलने जा रहा है, ये कितनी और कैसे मदद करेगा इनकी? देखिए, जितना भी डेटा से रिलेटेड काम होता है, जो आशा बहुओं को अभी लिखत पढ़त में कागजों में करना होता है, वो सारा काम अब स्मार्टफोन पर होगा, ऐप के माध्यम से होगा। इसीलिए सबको स्मार्टफोन दिया जा रहा है और इसके साथ इनको डेटा भी देखिए उपलब्ध कराने की योजना है। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री 80,000 लोगों को देखिए स्मार्टफोन दिया ने, जिसमें से 1500 आशाएं जो है वो लखनऊ में जहाँ कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, वहाँ पर रहेंगी और उसमें से कुछ महिलाओं को, कुछ आशाओं को खुद मुख्यमंत्री मंच से स्मार्टफोन देंगे, जबकि बाकी सभी को जो कार्यक्रम स्थल है, हॉल है, वहाँ पर उनकी सीट पर स्मार्टफोन मुहैया कराया जाएगा। और बाकी अलग अलग ज़िलों में ऑनलाइन ये कार्यक्रम चलेगा, वीसी के माध्यम से कार्यक्रम चलेगा, जहाँ पर ज़िलों में उनको आशाएं जो है उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा। इसके अलावा सीएम योगी जो हैं आज वो देखिए आशाओं के मानदेय को बढ़ाने से जुड़ी भी बड़ी घोषणा कर सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल 2,000 रुपये का मानदेय उन्हें मिलता है और इसमें बढ़ोतरी करने की 10,000 करने की उनकी मांग है और इसीलिए लगातार वो लंबे वक्त से अपनी आवाज सीएम तक पहुंचाना भी चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, पूरी जानकारी के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते सुबह लखनऊ में आशा बहुओं को स्मार्टफोन की सौगात देने के बाद आज सीएम योगी कांग्रेस के गढ़ रायबरेली भी जाने वाले हैं। रायबरेली को सीएम करीब 833 करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं, जिसमें 84 करोड़ की लागत से बनने वाला आईटीआई स्टेडियम भी शामिल है। इसके अलावा 76 परियोजनाओं का लोकार्पण और 779 करोड़ की 305 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सीएम। शिलान्यास और लोकार्पण में हेल्थ वेलनेस सेंटर, राजकीय हाई स्कूल, पानी की टंकियां, तमाम योजनाएं शामिल। और इसी पर एक जानकारियों के साथ रायबरेली से पंकज जुड़ चुके हैं। सीधे पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, आज वहां पर पहुंचने वाले हैं सीएम योगी, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, कैसी तैयारियां वहां पर बीजेपी ने की है? चेक 1 2 हेलो हेलो हेलो, चेक 1 2 3 चेक हेलो हेलो हेलो। आज सीएम योगी का यहाँ पर दौरा है, हेलो 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 करेंगे। आपको बता दें कि उन्नाव से चलकर जो जन विश्वास यात्रा है वो रायबरेली यहाँ पहुँचेगी और यहीं पर उसका समापन होना है। 2 बजे ठीक यहाँ पर पहुँचने का उनका शेड्यूल है। यही बगल हेलीपैड बना हुआ है इसी ग्राउंड के पास में, जहाँ पर सीएम योगी आएंगे उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। आप देख सकते हैं कि यही वही पोर्शन है जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उसके बाद बाई रोड बगल से आएंगे 2:05 पर पीछे जो हमारे बना हुआ है वो स्टेज जो पूरी तरह से तैयार है, वहाँ पर आएंगे और 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम है। 3 बजे तक 3:05 तक सीएम योगी यहाँ पर रहेंगे और 381 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे और साथ ही यहाँ पर जब सीएम वहां पर पहुंचेंगे तो आएंगे